कभी कोई टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में आवाज क्लियर है? आ रहा है, चलो देखो। हाँ, फोकस हेयर। फोकस हेयर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समझना इस चीज को। जैसे कि कोई तुम चार्ज कंसीडर कर लो यहां से। यू हैव कंसीडर अ चार्ज। भाई डिस्कशन बंद करोगे? देखो यहां से क्या कंसीडर किया आपने। चार्ज हमारा चैप्टर ही बेसिकली स्टैटिक रेस्ट में अभी है, तो हमारा चार्ज अभी रेस्ट में है। क्या जल्दी बताइए। रेस्ट। अब इस चार्ज से, ये रेस्ट में है, तो इस चार्ज के थ्री डायमेंशनली आप एक स्पेस कंसीडर करें। थ्री डायमेंशनली का मतलब क्या? आप एक्स में भी हैं, वाई में भी, और क्या जल्दी। थ्री डायमेंशनली आपको क्या कंसीडर करना है, एक स्पेस। ठीक ना? और उस स्पेस का चारों तरफ थ्री डी स्पेस होगा। उस स्पेस में लेटर सपोज किसी चार्ज को आप लेके आते हो। ओके। और जो चार्ज को लेके आते हो उसे मैं कहता हूँ टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज जल्दी बताइए। और जिस चार्ज का यूज कर रहे हैं दैट चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज जल्दी बताइए। दिस चार्ज इज कॉल्ड एज अ सोर्स चार्ज एंड दिस कॉल्ड एज अ। तो इस गिवन स्पेसिफाइड स्पेस के अंदर स्पेस, उसमें इस चार्ज को लेके आएंगे तो हो सकता है ये चार्ज को रिपल्सन लगे या अट्रैक्शन। अब फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव। ये भी क्या है, तो सोर्स भी मेरा पॉजिटिव और टेस्ट भी मेरा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव तो दोनों के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन। रिपल्शन। ये चार्ज इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा क्या? दूर भगाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने इस तरीके से लगाया और इसको दूर भगाने की कोशिश करी। वेल एंड गुड। ये कौन सा एक्सिस? एक्स। ये कौन सा? वाई। कौन सा? जेड। आपको तीनों स्पेस मिलेगी। अब ये जहां तक अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता है, ये चार्ज को कहीं भी आप रख दो, किसी भी पॉइंट पे, मान के चलो ये पॉइंट वन रखा, पॉइंट टू पे भी क्यू नॉट को आप रख दो, पॉइंट थ्री पे भी क्यू नॉट को अगर आप रख दो, इसको एक रिपल्सन फोर्स महसूस। हालांकि ये फोर्स बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक ना? बट एज अ डिस्टेंस इंक्रीजेस, इस रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। तो तुमने जो ये थ्री डी स्पेस लिया, कौन सा स्पेस लिया? थ्री डी स्पेस, जिसके अंदर ये चार्ज को रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? रिपल्सन फोर्स। इसी थ्री डी स्पेस के अंदर, देन दैट स्पेस अराउंड दिस चार्ज, इस चार्ज के अराउंड ये जो स्पेस है जहां पे ये अपनी ताकत शो, जहां तक इसकी लेवल है, ये इसको रिपेल करके भगा। ऐसा मानो कि किसी जिले का जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपनी इन्फ्लुएंस को कहां तक शो कर सकते हैं? उनका जुरिस्डिक्शन उस डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल एरिया तक हो। डिस्ट्रिक्ट बदला, मजिस्ट्रेट भी बदल गए, मतलब दूसरे मजिस्ट्रेट की अब जिम्मेदारी है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल। जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो क्या करेंगे, अपने जितने भी बिहार के अंदर चीजें हो रही है वही उसके ऊपर करेंगे। बंगाल के अंदर है तो ममता बनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल ना। बात समझ में आई यहाँ पे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कितनी है? उनके ज्योग्राफिकल एरिया, उनके जुरिस्डिक्शन कहते हैं उसे, किस टर्म में, एक टर्म कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जल्दी बताइए। सुना भी होगा आपने, जुरिस्डिक्शन। कहीं ना कहीं जब आप पढ़ रहे होगे क्या चीज, अपनी पॉलिटिकल साइंस, तो वहां सुना होगा। उसका ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होगा। उसी तरीके से इनका भी एरिया है जहां पे ये भाई साहब अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकते हैं। वो थ्री डी स्पेस जहां तक ये अपना इन्फ्लुएंस शो कर सके, देन दैट फील्ड और दैट स्पेस इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा? क्या कहते हैं जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज गिवन बाय, measured by a quantity इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का स्पेस होता है। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए। स्पेस। और ये स्पेस में सोर्स वाले चार्ज अपना इन्फ्लुएंस होकर,
बट इसके इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई। इसके इन्फ्लुएंस को कैसे मापा जाए, उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी बनाई गई है और उसे हम लिखते हैं ई वेक्टर और उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो सब कोई। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहलाता है, इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर है। क्या डिस्टेंस जल्दी बताए, तो बच्चा बता सकता है। रिपल्सन फोर्स मैंने ई एल लिखा इसलिए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अलावा अलावा भी कोई फोर्स होता है, बाद में बात। क्यों अलावा फोर्स होता है, थोड़ा चर्चा सुन ही लो। क्या मैं इस चार्ज को बाहर से कहीं लेके अंदर आ रहा हूँ, ला रहा हूँ। तो अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो मैंने भी तो इस पे फोर्स लगाया होगा ना। उसको हम लोग कह देते हैं ईएक्स, मतलब एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए, एक्सटर्नल फोर्स। और जो फोर्स ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो कुलम्स लॉ के अंदर, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो। इज इट ओके। अब बताइए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस क्यू नॉट और क्यू के बीच में लग रहा हो और वो जो फोर्स लगा उसका वैल्यू क्या होता है सारे बच्चे, दैट इज के। बोलिए बोलिए, क्यू नॉट इंटू क्यू, बोलो हाँ या नहीं। भाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या जी बताइए यहाँ से, आर स्क्वायर। चूंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन यूज किया है तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर और लगा दूंगा। लगा दिया यहाँ से। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताइए, डायरेक्शन को। दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डायरेक्शन को। अच्छा डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज या टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ध्यान देते रहना, अवे फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए, सोर्स। लगे यहाँ तो बताना बच्चे, इसको इधर कर लिए यहाँ पे। मैंने बोला इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी का यूज होता है जिसे हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्वांटिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये हम लोगों ने लिखा। अगर मैं केवल इसका स्केलर फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, ए क्यू नॉट अपॉन क्यू इंटू क्या हो जाए, क्यू नॉट इंटू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। वेक्टर सिंबल को हम, तुम लोग यूनिट वेक्टर कहते थे। कौन सा वेक्टर कहते थे, यूनिट वेक्टर। हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखा था, वहां यूनिट वेक्टर टर्म का इस्तेमाल किया। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब बताइए, ये जैसे मैंने लिखा तो एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू क्यू बाई क्या लिखा, आर स्क्वायर। तो सारे बच्चे बताना यहाँ पे, अगर मैं क्यू नॉट को ट्रांसफर कर दूं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ इलेक्ट्रिक अपॉन क्या चीज, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, बोलो यहाँ से, के क्यू बाई क्या चीज बताइए यहाँ से, आर स्क्वायर। के क्यू बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। अब बताना सब कोई, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू, ये कौन सा चार्ज, टेस्ट या सोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट ओके। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और क्यू कौन सा चार्ज है, सोर्स। तो ये हमारे लिए हो गया टेस्ट चार्ज और ये कौन सा हो गया, सोर्स चार्ज। एफ इलेक्ट्रिक बाई क्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वही ई के बराबर होता है। इसके बराबर होता है ई। और ई को हम लोगों ने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में। द फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन द टू चार्जेस divided by the test charge is basically called as what, electric field intensity। अब ये कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर वेक्टर। और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो हर जगह वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे लिए ई का फॉर्मूला क्या निकला, सारे बच्चे बता। एफ बाय क्या निकला बोलो, क्यू नॉट, या फिर जल्दी बताओ, ए क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर। ये कौन सा चार्ज, टेस्ट या सोर्स, टेस्ट। ये कौन सा, कंफ्यूज मत कीजिए, ऐसे नहीं कि इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स, रिप्रेजेंट करने की। इज इट ओके, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स है, ये कौन सा, टेस्ट। अच्छा मैं इसको अगर लिखना चाहूँ वेक्टोरियल फॉर्म में तो एफ बाई क्यू नॉट लिखूंगा क्या, यहाँ पे वेक्टर सिंबल दे देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, के क्यू बाय आर स्क्वायर का। क्या अब मुझे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना, कर सकते हैं क्या, कौन सा वेक्टर का चलिए बताइए, यूनिट वेक्टर। कर लिया, वेक्टर रिप्रेजेंट। सारे बच्चे बताने लगे हाँ, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है जल्दी बताइए, वेक्टर फॉर्म। और ऊपर वाला कौन सा फॉर्म है, सारे बच्चे बताइए, स्केलर या वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म जल्दी बताइए, स्केलर। आई होप से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को।
लगे हाँ तो एक चीज और बताओ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड और करता हूँ। क्या मैं आर कैप को, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, आर वेक्टर बाय आर लिख सकते हैं? एवरी यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर है उसको कैसे से डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड से। ये गिवन वेक्टर है और ये क्या जल्दी बताइए? मैग्नीट्यूड। इनका रेशियो जो होता है कौन सा वेक्टर देता है जल्दी बताइए? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। चलिए पुट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बाय क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, जल्दी बताइए, आर वेक्टर बाय आर जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू है जल्दी बताइए ऐसे? के क्यू इंटू आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। तो क्या इस तरीके से भी अगर आपको लिखा मिल जाए, के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, किसी को कोई दिक्कत होगा? आया समझ में? ये भी इसका वेक्टर फॉर्म ही, और ये भी कौन सा फॉर्म है जल्दी बताइए? वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को? बस मैंने आर वैक्टर आपका यहाँ पे वैल्यू। इज इट ओके? अब एक और बताना, मैं ऐसा यूनिट पे चर्चा कर, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए बताओ इसका? ऊपर क्या है? फोर्स। नीचे क्या है? चार्ज। फोर्स का यूनिट, चार्ज का यूनिट, तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। कूलम हाँ या नहीं? इसको एन अपॉन क्या कह देंगे जल्दी बताइए? सी। इज इट ओके? अब चलिए कुछ ट्विस्ट टर्न देखना। न्यूटन पर कूलम होता है, सारे बच्चे बताओ। अब बताओ न्यूटन अपॉन कूलम, इसका हो गया। अब एक चीज, एक बात बताना सभी को, न्यूटन अपॉन कूलम हम लोगों ने, इसी चीज को आप लोग बताना, पहले इसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला? डायमेंशन। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा न्यूटन का? एम एल टी माइनस टू, और कूलम का बताया था ए इंटू टी। ए इंटू क्या चीज? टी। ये ऊपर चला गया क्या? एम एल टी पे पावर माइनस थ्री, ए पे माइनस वन। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्लियर है यहाँ से? अब एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूटन अपॉन कूलम को लिखा, इसको कभी कभी लोग चेंज करते हैं। अब जैसे कैसे? न्यूटन अपॉन क्या चीज? कूलम दिया है यहाँ पे। अच्छा सारे बच्चे को ये बात पता है क्या? इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मीटर से मल्टीप्लाई, क्या क्या न्यूटन इंटू मीटर कुछ होता है क्या? क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर? होता है ना? और ये क्या हो जाएगा बताए यहाँ से? न्यूटन इंटू मीटर याद है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कुलम की जगह क्या लिखा? कुलम इंटू क्या चीज? मीटर। तो क्या हो गया बताए यहाँ से? जूल अपॉन कुलम इंटू मीटर। तो ये कभी आपको दे दिया जाए तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। वो भी किसका ऐसा यूनिट है जल्दी बताइए? किसका ऐसा यूनिट है जल्दी बताइए ऐसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसका जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सारे बच्चे साथ रहकर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक यूनिट है या स्पेस है? स्पेस है। उसको मीजर करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? फील्ड इंटेंसिटी। इसको मीजर करने के लिए ये चीज, ठीक है? जैसे लाइट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना? बट देख के क्या लाइट की स्पीड निकाली जा सकती है? लाइट की स्पीड को निकालने के लिए डिफरेंट क्वांटिटी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। सी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, वन अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। आगे चल के पढ़ेंगे। अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिएबिलिटी और परमिटिविटी कहलाता है। इसके मदद से स्पीड ऑफ लाइट आया। स्पीड ऑफ क्या है जल्दी बताए? लाइट, जिसका वैल्यू तुम बार बार लिखते हो, क्या हो जल्दी बताओ? 3 इंटू टेन टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी हैव टू यूज दिस टू क्वांटिटी इन ऑर्डर टू डिटरमिन व्हाट, जल्दी बताइए, स्पीड ऑफ। आया समझ में? तो ये आपका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, और ये ऐसा यूनिट, इसको मेजर करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, ठीक है? इसका फॉर्मूला ज्यादा तौर पे आप लिखेंगे के क्यू बाय क्या चीज बताइए? आर स्क्वायर। इन स्केलर फॉर्म के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में आर क्या आप लिख दें? ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर। अब सारे बच्चे बताना, ई और आर स्क्वायर का क्या रिलेशन? इनवर्स का, डायरेक्ट का? इनवर्स का। कैसा रिलेशन जल्दी बताए? इनवर्स। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस चार्ज का डिस्टेंस इंक्रीज करते जाऊं, इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, एक टाइम आएगा ये डिस्टेंस बहुत, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस कहीं इनफाइनाइट में चल, और जब कभी ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आया समझ में? डिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा। इफ द डिस्टेंस विल गोइंग टू इंक्रीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू डिक्रीज। ई और आर का कैसा रिलेशन? इनवर्स और डायरेक्ट? इनवर्स।
तो ई और आर में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस आर के बीच में, क्या है वो इनवर्स रिलेशन? कैसा ग्राफ बने चले थे इनवर्स का, जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या कहते चले थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कई बार बोला इनवर्स का ग्राफ होता है ये बढ़ेगा, जिनको नहीं आता उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपर क्या चीज चल रही है ऐसे, नाम होता है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल थ्योरी यूज की, ठीक ना। आगे चल के एक बहुत अच्छी ब्यूटी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ई और आर भी रहता ना तब भी ऐसा ही ग्राफ, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिग्री का फर्क है। आगे चल के समझेंगे इस चीज को, कि अगर ई और आर स्क्वायर का ग्राफ बना दे और ई और आर का ग्राफ बना दे, दोनों तो इनवर्स का ही ग्राफ बनेगा, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या हो, आगे चल के समझेंगे इस चीज को। पहले ये क्लियर आया सबको समझ में, कोई दिक्कत, ठीक ना। ये हमारे पास यूनिट में, अब कुछ कुछ बातें समझो यहाँ, इसके कुछ यूजेस समझना, उसके बाद यूज केसेस, उसके बाद हम लोग समझ, इसके कुछ स्पेशल केसेस समझना, मुझे बताना है यहाँ से। अब इसके यूज समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू, आया क्यू नॉट आया, बोलो हाँ या नहीं, आया नहीं आया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ से, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर, बोलो हाँ या नहीं। क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू कौन सा वेक्टर, एफ क्या है जल्दी बताइए, फोर्स। क्यू क्या है, डिस्चार्ज, कौन सा चार्ज है, डिस्चार्ज, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनना सब कुछ, अगर मैं क्यू नॉट को माना पॉजिटिव, केस वन ले ले, क्यू नॉट को क्या माना जल्दी बताइए, पॉजिटिव माना यहाँ पे, तो बताइए यहाँ से प्लस क्यू नॉट इंटू कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ वेक्टर, माना यहाँ से। अब बताओ इधर प्लस है इधर भी प्लस ही है, कुछ साइड सेम साइन या डिफरेंट साइन, तो क्या मैं कह दूंगा एफ इज अ फोर्स, और अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा जिधर फोर्स, बोलो हाँ या नहीं। दोनों तरफ सेम साइन या डिफरेंट साइन, सेम साइन, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम या अपोजिट। तो अब सोच के बताना, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों पे साइन कैसा है, प्लस या माइनस, प्लस, तो फोर्स भी किधर लगेगा, राइट साइड। दिक्कत यहाँ से। सिमिलरली अगर मैं कहता कि अगर चार्ज क्यू नॉट का वैल्यू निगेटिव होता, क्या होता जल्दी बताइए, निगेटिव, तो सारे बच्चे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लग रहा है तो फोर्स किधर, अपोजिट लगेगा। क्यों अपोजिट लगेगा, क्योंकि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटू कौन सा वेक्टर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ वेक्टर, और यहाँ से माइनस। कोई दिक्कत किसी को, तो फोर्स एक में लेफ्ट और एक में राइट, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाया मैंने, राइट साइड या लेफ्ट साइड, बट इसमें फोर्स राइट साइड और इसमें फोर्स लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन साइन का बदल गया ना, यहाँ क्यू नॉट माइनस था या प्लस था, माइनस, यहाँ पे प्लस। सिमिलरली बताना सारे बच्चे, इसी में एक केस लेने, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया ऊपर, ठीक ना, और बताओ यहाँ पे क्यू नॉट रखा, क्या रखा जल्दी बताइए, क्यू, बताइए फोर्स किधर लगेगा, ऊपर या नीचे, प्लस साइन है माइनस साइन है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा क्या, तो फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बताइए, ऊपर या नीचे लगेगा। अब बताइए इसका, सोच के बताना, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, चार्ज में कोई ना कोई तो मास होता है, चार्ज में कोई ना कोई क्या होता है, मास, mg किधर लगेगा जल्दी बताएं, नीचे या ऊपर, नीचे, mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्या ये एक दूसरे को काउंटरएक्ट करके बैलेंस कर दे, एफ ऊपर लग रहा है और mg किधर लग रहा है, नीचे, तो क्या मैं एफ का फॉर्मूला अभी लिखा हम लोगों ने, क्यू अगर वेक्टर साइन को हटा दे तो क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोले यहाँ से, क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, mg, आया समझ में। अब सब ये क्लियर हो रहा है सभी को, अब बताना मुझे इतना ही सिंपल, इसी केस में सारे बच्चे बताएंगे, अगर चार्ज का साइन अपोजिट कर देता, चार्ज का साइन क्या कर देता, अपोजिट, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ता, नीचे या ऊपर, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो बताओ, mg कभी भी अपना डायरेक्शन बदल सकता है क्या, ग्रेविटी तो हमेशा किधर रहेगा, नीचे या ऊपर, ऑलवेज डाउनवर्ड या अपवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो मुझे इसी के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा ना,
तो मैं बोल रहा हूँ ये साइन माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? नीचे, ताकि तुम डायरेक्शन माइनस लिया तो फोर्स किधर लगेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? अभी तो सिखाया तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड था, चार्ज कैसा था? माइनस। तो फोर्स किधर लगा? पीछे। यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। तो अब बता रहा हूँ ये माइनस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? नीचे, ताकि फोर्स किधर लगे? ऊपर। बहुत ही अच्छा। सारे बच्चे बताना मुझे यहाँ पे लगे हाथों कि अगर ये माइनस चार्ज है, कैसा चार्ज है लेते? माइनस। तो मैं किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं? नीचे या ऊपर? ये mg हमेशा किधर लगेगा? नीचे। mg कभी बदल नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो फोर्स किधर लग जाएगा? ऊपर, क्योंकि साइन निगेटिव। तो फिर से क्या QE बराबर mg? एक छोटा सा झलक मैंने, समझ में आया कैसे निकाल? आया सबको समझ में? अब एक बात बताना, क्या हो गया? फिर से देखिए यहाँ से। कैसा साइन? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है मैंने, किधर लगाया? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाया तो ऑब्वियसली चार्ज कैसा है? माइनस। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ठीक अपोजिट फोर्स लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? फोर्स। mg कभी चेंज? mg हमेशा। उसको कंपनसेट करने के लिए ऊपर ही फोर्स लगाना पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ? कोई दिक्कत यहाँ से? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चल एक बात बता, लगे हाँ तो ये चीज आ गया आपका, mg इंटू जी आ गया मेरे यहाँ से। अब बताओ, फोर्स बराबर मेरे एक फॉर्मूला आया Q इंटू, इंटू क्या है जल्दी बताइए। मान लिया कि ये फोर्स उस चार्ज को एक्सेलरेट करा रहा है। क्या करा रहा है? एक्सेलरेट। हो सकता है ना, किसी भी चीज में फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी आ सकता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए बराबर Q इंटू ई। बोलो आया नहीं है? ए बराबर क्या लिखेंगे बोलो से? QE बाय m। कई बार आपको, कई बार बुलॉन वो चीजें बता रहा हूँ जो यूज कर, केस कैसे, कितने, इतने टॉपिक पे यूज केसेस कहाँ कहाँ पे आएंगे। और ये सब खुद में एक सवाल। दीज आर एक एक क्वेश्चंस है जो केस बना के जानबूझ के आपके नोट्स में करवाया जा रहा है, ताकि आप जब इम्प्लीमेंट करो आपको सब कुछ मिले। आया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड इट? समझ में आया यहाँ से? इसको केस 2 बना लीजिए, इसको केस 3 बना लो, इसको केस 4। लिखने वक्त केस 1, केस 2, केस 3, 4, केस 4 लिख। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ से? एक बार मेरे साथ सारे बच्चे रेकॉर्ड कर देंगे। जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? इसको मीजर करने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? के, बोलो ऐसे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या एफ बाय क्या चीज? क्यू नॉट। सारे बच्चे बोलेंगे क्यू नॉट टेस्ट, या टेस्ट चार्ज जिसकी मूवमेंट हो रही है, जो रेस्ट पे है, जिसका मूवमेंट हो रहा है। और ये क्यू कौन सा है? सोर्स चार्ज या टेस्ट है? सोर्स चार्ज जो रेस्ट पे या मोशन में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, सोर्स का या टेस्ट का? ये एरिया किसका था? सोर्स का। किसका था? सोर्स का। टेस्ट का हम लोग एरिया कंसीडर, हालांकि इसका भी तो एरिया होगा, इसका भी। बट जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं, सुनना सारे बच्चे, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं, उसी को एज ए सोर्स हम कंसीडर के क्यू बाय आर स्क्वायर में। मुझे अगर इसका लेना होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्यू नॉट उधर चल जाता, तब ये मेरे लिए क्या बन जाता? टेस्ट। और ये क्या बन जाता? सोर्स। मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है, उसी को एज ए सोर्स चार्ज आप कंसीडर करेंगे। और के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला के अंदर उस क्यू का वैल्यू वही रखना है जो सोर्स का हो। ले रहे हैं यहाँ से? आगे बढ़ा है हम लोग। क्या हम लोगों ने ये वेक्टर फॉर्म लिखा? क्या फॉर्म लिखा? वेक्टर फॉर्म। यूनिट क्या निकल के आया? न्यूटन अपॉन कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। ई और आर के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स का या डायरेक्ट का? इनवर्स का। जो ग्राफ ड्रॉ किया उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट ओके? अब सारे बच्चे बताओ, अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स भी किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसके अपोजिट? और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड तो फोर्स लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स।
समझ में आ गया यहाँ से? mg इज ऑलवेज एक्टिंग इन द, तो फोर्स इज ऑलवेज, फोर्स इसको कंपनसेट करने के लिए किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? ऊपर, क्योंकि सेम डायरेक्शन। और अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। mg तो हमेशा नीचे। आया नहीं आया? मुझे इसके द्वारा फोर्स देखना और इसका फोर्स का डायरेक्शन पलट जाता है। आया समझ में ये चीज? ये हम लोग लिखा फोर्स का फॉर्मूला सारे बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यूई, तो ए का वैल्यू क्यूई बाय एम। यहां तक के डिस्कशन में आई बातें समझ? यार से इसको क्वेश्चन नेम क्या आपका? कल वाला लेक्चर कब किया था? read किया पैरेलली, और होम भी आपको दिया था। जिन बच्चे का मैथ्स रहता है या जो बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन चेक आउट देयर, वहां पे सब कुछ आपको मिल, मैंने टेक्स्ट भी कर दिया था, लिंक भी भेज दिया। कोई इशू नहीं है, अगर आप घर चले जाते हैं, आप जब कभी टाइम मिले आपके सोफिस्टिकेट देख के, ठीक है? टेस्ट में वहां से भी पेपर मिल सकता है, ध्यान रहे इसमें। टेस्ट पेपर जो डिजाइन होगा वहां से भी पेपर आ सकता है, इसलिए वो बताया जा रहा है। और 11 को आप सुनिए, आज वेडनेसडे का जो क्लास मैं रात में रखा था, रादर में बोलता हूँ थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, 12 बजे आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, वही क्लास को मैं स्विच करके सैटरडे को कर दूं, ताकि संडे गैप रहे। संडे को 2 घंटा शाम में कर देंगे, सवेरे। संडे को कह रहा हूँ, सैटरडे को शाम में। हाँ अच्छा रहता है, सैटरडे को थोड़ा फ्री भी रहते हो, पढ़ लो, फिर अपना लाइक कहीं मार्केट वार्केट जाना है, जो करना है, नेक्स्ट डे संडे भी रहता है। शाम के 7 से 9 का जो सेशन है आपका, लॉग इन आईडी पासवर्ड पे जो जूम पे आप लॉग इन करते हो, और एक बार बता रहा हूँ, सारे बच्चे नहीं लॉग इन होते, इट्स योर फॉल्ट। अगर आपको अच्छी चीजें नहीं पसंद है तो मैं नहीं कह सकता, बट प्लीज लॉग इन हो जाए, बेहतर रहेगा। मैं वहां देखता हूँ यहाँ 55+ बच्चे, और उसमें मुश्किल से लॉग इन होते हुए 40-45 लोग होते हैं, 10-12 लोग कौन है पता है? काइंड रिक्वेस्ट, आप लॉग इन होके कर ले पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने प्रीवियस सेशन अटेंड किया फ्लूइड्स का, इट वाज अ रेलेवेंट टॉपिक ना? इधर उधर तो नहीं पढ़ा दिया कुछ भी, कि बैठ के बस आपको नॉर्मल सा फ्लूइड में बता H2O से बनता है वो, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। और मैं तुमको एक बात और बता देता हूँ, अभी एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ, अभी नहीं, आज नहीं करूंगा अभी, इसलिए आज मैंने हॉल्ट लिया, आज नहीं करा दूंगा। हो सकता है आपको एक दिन डिस्कस करूँ ऑर्गेनिक का टॉपिक, इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक, कल या परसों तक में एक डिस्कशन हो जाएगा आपका, और उस टॉपिक के अंदर फिर से देखना आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन योर बुक। बुक में केवल नाम दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक आईयूपीएसी आपको बताऊंगा क्या होता है। ऑर्गेनिक आईयूपीएसी, ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी का यूज क्या है, आईयूपीएसी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए वो बताऊंगा। और +2 में पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है यूपीएससी का। खैर चलो करो उसको, जरूर प्लीज स्पेशल केस 1-2 करके कॉपी कीजिएगा, बहुत यूज में आता है, इसका यूज केस वहीं पर पता चलता है। लास्ट में इसके पॉइंट्स लिखेंगे, और सुनिएगा, एनसीईआरटी कोई बच्चा अगर देख रहा है साथ ही साथ पैरेलली, से एक रिक्वेस्ट है, वहां पे एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिलेगा, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक ना? वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर,
से डोंट बॉदर अबाउट दैट, मुझे सारे टॉपिक्स के बारे में पता है कहाँ पे, उसको करते चल।
ये क्लियर है? हो गया? तो सर जो ले लिया था केशव, केशव तो नहीं आया क्या आज? प्लीज, कौन सा एग्जाम? हाँ, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम। ठीक है। फिर आगे बढ़े क्या? इज इट ओके? हैव यू डन इट? क्लियर। केस कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5, केस 5, केस 6। अगर हो गया हो तो इजाजत हो तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 है। ठीक ना? क्लियर है सभी को? चल, अब अपना सेम केस लेके चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक ड्रॉप है, ठीक ना? या मान लो ऑयल ड्रॉप है इस तरीके। इस ऑयल ड्रॉप पे चार्जेस हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ऑयल ड्रॉप पे क्या है जल्दी बताओ। वो कैसे है? अगर हो गया हो कॉपी किया हुआ तो घर पे चला जाता है, आप मैनेज कर लेना। इधर देख, एम क्या जल्दी बताइए इसका? मास। तो बताइए वेट किधर लगेगा? नीचे। कैसा चार्ज है इस पे, प्लस या माइनस? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना चाहिए इसको बैलेंस करने? पर हाँ, सही बात है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाऊंगा तो फोर्स भी किधर लगेगा? पर। तो एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा जल्दी बताइए? क्यू इंटू, आया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि इसको कंपनसेट कर। इट ओके? अब सारे बच्चे बता, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रो होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, रेडियस क्या है जल्दी बताइए? आर अगर रेडियस है तो बताइए वॉल्यूम का क्या वैल्यू आप लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या चीज? पाई आर क्यूब। लिख सकते हैं ना? वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/3। ये कहाँ से आपका आइडियल है? वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्या चीज जल्दी बताइए यहाँ से? स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्या चीज? स्फीयर। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या? 4/3 क्या चीज? पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। लिख सकते हैं क्या? अब सारे बच्चे बताओ, क्या इस पे एक ही चार्ज है क्या? बहुत सारे चार्जेस ना सर। मान लेते हैं कि सिस्टम पे जो चार्ज है, ये चार्ज जो है, मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस
प्रेजेंट ऑन ऑन ड्रॉप, ड्रॉप पे इतना चार्ज प्रेजेंट, और हर एक चार्ज का वैल्यू ई के बराबर है, कितने के बराबर है? ठीक है, ई बोले तो याद करो, ई का वैल्यू कितना था, बोलो बोलो। ई का वैल्यू 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम, याद आया? द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ऐसे से कितने चार्ज हैं? एन चार्ज है ना? तो बताइए टोटल चार्ज का वैल्यू क्या एन इंटू ई नहीं हो जाएगा? एन इंटू क्या हो जाएगा? सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने, चार्ज निकाल लिया हम लोगों ने, मास। अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे? mg किधर लग रहा है? नीचे। अगर ये बैलेंस्ड है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ से? एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? और एफ इलेक्ट्रिक का वैल्यू कितने के बराबर? Q इंटू ई के बराबर। Q इंटू कितने के बराबर? ई के बराबर, इज इक्वल टू एम इंटू क्या हो जाएगा? ई। अब Q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? N इंटू ई इंटू ई। E is the electric field intensity and E is the charge, N is the total मास की जगह क्या वैल्यू निकल के आया? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या चीज? जी। क्या ये एक फॉर्मूला डेराइव हो, बट याद करने की कोई बात नहीं है। आप मास का वैल्यू निकाले क्या, और चार्ज की जगह क्या लिख दिया बताइए? एन इंटू ई, आगे रखा। अब आपसे कभी रेडियस कैलकुलेट करवा, कभी डेंसिटी करवा लेता, कभी आपसे चार्ज कैलकुलेट करवा लेगा, कभी नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करेगा, कुछ भी पूछ ले। क्या ये केस समझ में आया सभी को कैसे किया? कोई दिक्कत यहाँ से? एवरी केस इज क्लियर से हो रहा है? अच्छा बताओ, इसी में एक सब केस मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लिया, इसको मैं बी। मान लीजिए इस बबल वाले पे मैं निगेटिव चार्ज लगा दिया। कैसा चार्ज लगा दिया? निगेटिव। सारे बच्चे बताना मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नीचे लगाते हैं तो फोर्स किधर लगेगा? लगेगा क्या? mg किधर लगेगा? अब आया समझ में? सेम केस हो, इसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा क्या, और यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज? निगेटिव। आया समझ में? मैग्नीट्यूड वाइज प्लस और माइनस दोनों वैल्यू ई के बराबर ही तो होता है। प्रोटॉन पे भी इतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना चार्ज, याद आया? कभी कभी प्लस और माइनस सेम लेते हैं, डिफरेंट सेम, केवल मैग्नीट्यूड सेम होता है और साइन अपोजिट, एक का प्लस और एक का। आई होप सो ये दोनों केसेस समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट्स वेरी वेरी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को आया? अब चलिए यूज केस और समझिए। ये कर वाला कॉपी कर लेना। कौन से केस पे हम लोग हैं? केस 5। केस 6 पे आ जाओ, सारे बच्चे बताना इसी से रिलेटेड। केस 6 पे आएंगे। केस 6 में हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, ऐसा समझ क्लियर है यहाँ से? केस 6, अगर हम लोग कहते हैं केस 5 है, केस 6, बताओ मैं यहाँ पे दो प्लेट्स लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ? थोड़ा ध्यान देना सर, ठीक है? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस मान ली, ठीक है? तो बताइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक इंफॉर्मेशन दे देता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस पे जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लस से। एंड कहाँ पे होगा? माइनस पे। तो स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस और एंड टू माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है, सारे बच्चे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से किधर, जल्दी बताइए। तो दिक्कत यहाँ से, तो प्लस से माइनस। अब एक बात बताओ, इसमें मैं एक प्लस चार्ज को रिलीज करता हूँ ऐसे, ठीक है? गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितना अभी तक पढ़ाया, उसके अनुसार चार्ज किधर डिफ्लेक्ट हो, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ये चार्ज कैसा है, ये किधर जाना चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उससे अपोजिट? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? नीचे। तो ये जाना भी किधर? अरे बोलो हाँ या नहीं, किधर जाना चाहेगा? तो दिक्कत क्या, ये किधर जाना चाहेगा, बोलो यहाँ से। आया यहाँ से? और अगर चार्ज माइनस होता तो तब किधर जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? नीचे। तो चार्ज किधर जाएगा? तो ठीक अपोजिट जाएगा। क्या सभी को ये ट्रैक्स पहले क्लियर हुए क्या? बोलो आया नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा था? नीचे।
तो ये चार्ज किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि इस पे साइन कैसा है? माइनस। अरे नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? चार्ज किधर गया? ऊपर। और प्लस साइन उधर ही जाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा था? नीचे। तो चार्ज भी किधर चला गया? वही दिक्कत। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर है यहाँ से? अब एक बात बता, सारे बच्चे बता, इनिशियली मैं इन दोनों में से किसी चार्ज को इसमें रिलीज किया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या? रिलीज किया इनिशियली, सुनना मैं बताता हूँ। इनिशियली द चार्ज is being released in x डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में रिलीज किया जल्दी बताइए? कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन। और मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी इनिशियली जो था वो v नॉट था। कितना था वेलोसिटी? दोनों केसेस में ले सकते। कितना वेलोसिटी? v नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन को क्या v नॉट ले सकते हैं? बोलो हाँ या नहीं। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या ले सकते हैं? v नॉट। अग्री कर रहे हो क्या? u का कौन सा वेलोसिटी होता है, इनिशियल या फाइनल? u कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। इनिशियली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, x में या y में? मेरे लिए y एक्सिस ये है और x एक्सिस। अब सारे बच्चे बताओ, x में जा रहा है। अब बताओ ये टर्न किधर कर, y में x में? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में था? y में x में? इलेक्ट्रिक फील्ड x में? कौन से में था? y में। ये y डायरेक्शन या x डायरेक्शन में? y। तो फोर्स भी कौन से डायरेक्शन में है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर फोर्स। अरे बोलो हाँ या नहीं? भाई फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, बोलो सब कोई? F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। मैं वेक्टर हटा दूं क्या? तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखा था, बोलो? क्यू ई। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। अब तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ए बराबर क्यू ई बाय एम लिखा क्या? अब बता नहीं एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन का, वाई का या एक्स का? अभी बताया बच्चे, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा था? वाई में, एक्स में। अभी आपने कहा ना, तो एक्सेलरेशन भी किस में होना चाहिए? कोई बिग डील। अरे फोर्स किस में था? तो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन भी। आप लोग फोन देख लें पहले, उठिए तो दोनों, उठ जाएंगे एकदम सीधे। उठिए, खड़े हो जाइए सीट्स पे। बीच का भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैं ऑब्जर्व करके छोड़ देता हूँ। कंसिस्टेंटली देखना ही है फोन, पता नहीं क्या है ऐसा। ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू ई बाई, क्यू इज व्हाट, जल्दी बताइए? चार्ज। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आ गया। तो एक बात बताना, मुझे एक्स डायरेक्शन का लिखा, मैं वाई डायरेक्शन का लिखा, तो वाई डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन लग रहा है मेरा, और उसका वैल्यू क्या आ रहा है, क्यू ई बाय एम। बोलो आया नहीं आया? अब जो बोलना, सारे बच्चे देखो, इनिशियली कौन से डायरेक्शन, एक्स में। एक ही चीज एक टाइम में एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा, ऐसा पॉसिबल है? जो एक्स में चल रहा है वो वाई में नहीं चल सकता। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का कितना है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे कोई चीज एक्स में जा रहा तो वाई में कहां से, ठीक ना? और किसी का एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, एक्स में पॉसिबल है क्या? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या सबको ये दोनों समझ? अरे बोलो हाँ। इनिशियली किस डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में? तुम नॉर्थ में जा रहे थे, तुम साउथ में भी दिख गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? टेलीपोर्टेशंस नहीं होता, एक इंसान एक चीज पे एक ही टाइम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी चल चुका था एक्स में, तो वाई में कहां से दिख, और ऑलरेडी फोर्स किस में लग रहा था, वाई में, तो एक्स में एक्सेलरेशन कहाँ? ये क्लिक तो वाई है। कोई दिक्कत यहाँ से? फोर्सेस उधर ही, जिधर उधर ही एक्सेलरेशन हो, इधर फोर्स लग रहा है। अच्छा देखो, इसमें बच्चे अपने अपने नॉलेज पे होता है, फिलहाल मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन की बातें हो रही है। 2D मोशंस अगर होते तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल नहीं सकता है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगते हैं। एक बात है, हम कौन सा मोशन कर रहे हैं, मोशन इन वन, और वन लाइन के अंदर एक ही डायरेक्शन होता है, या तो एक्स या तो वाई। एक ही एक्सिस पकड़ के आप चलेंगे, दो एक्सिस एक साथ में काम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ से? इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सारे बच्चे बता, फाइनली जो पार्टिकल है
वो डिफ्लेक्ट किधर कर गया, वाई में या एक्स में? तो क्या ये वाई का डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया, या तो ऊपर या तो नीचे? डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और सुनो, साथ ही साथ मैं मान लेता हूं इसका लेंथ एल है। लेंथ कितना है जल्दी बताइए इसका? एल। कितना लेंथ है जल्दी बताइए? क्लियर है? अब सारे बच्चे बताओ, अगर एल इसका लेंथ है तो मुझे एक चीज बता, मैं एक्स का इक्वेशन एक लगा, इक्वेशन ऑफ सेकेंड, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड वाला लगा रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे? एस इक्वल टू यू टी प्लस, मैं इसके लिए लगा रहा हूँ, एक्स के लिए एस इक्वल टू क्या चीज बताइए यहाँ से? यू टी प्लस हाफ ए टी। सारे बच्चे बताना, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का है, तो एस के लिए मैं लिख दूंगा एक्स। क्या लिख दूंगा? एक्स। ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सारे बच्चे बोलो कितना? जीरो इंटू क्या चीज? टी स्क्वायर। तो एक्स बराबर वी नॉट इंटू टी, बैठ जाइए, इंटू जीरो, बैठिए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू क्या चीज? टी। ये किसका वैल्यू निकला जल्दी बताइए? एक्स का। किसका वैल्यू निकला? एक्स का। चलिए वाई का बताइए। वाई का सेम चीज लगाना है, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई की जगह बोलो सब कोई, यू वाई की जगह जीरो इंटू टी, ए की जगह क्यू ई बाय एम इंटू क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? तो वाई बराबर क्या लिखेंगे बताओ? हाफ इंटू पी बाय एम इंटू टी स्क्वायर। आया नहीं आया? अच्छा, टाइम का कोई डायरेक्शन होता है? टाइम का कोई डायरेक्शन? डायरेक्शन या तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का होगा, बोलो हाँ या नहीं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो नाइन्थ से ही हम लोग पर। अब बताओ क्या टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सारे बच्चे? एक्स बाय क्या चीज? वी नॉट। टी का वैल्यू एक्स बाय वी नॉट। इस टी के वैल्यू को उठा के यहाँ रख दे क्या? तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? वन बाय टू क्यू ई बाय एम इंटू क्या लिखेंगे? एक्स बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? क्यू ई बाय टू एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। बोलो ये वाई का वैल्यू समझ में आया? ये वाई का वैल्यू कौन से डायरेक्शन में? एक्स में या वाई में? वाई में, एक्स में, वाई में। ये चला किधर था? चला किधर था? भाग गया किधर? तो डिफ्लेक्शन भी किधर? चलिए वाई का वैल्यू आया समझ में? अब वाई का वैल्यू बताइए तो क्या निकला है? वाई का वैल्यू बताइए तो क्या निकला है? क्यू ई बाय टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। इसको एक साथ लिख लें क्या? इंटू क्या चीज जल्दी बताइए? एक्स स्क्वायर। लिखें यहाँ से। क्यू क्या है हमारे लिए? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एम क्या है? वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी। कौन से डायरेक्शन का? इनिशियली किधर चला? एक्स में। डिफ्लेक्ट किधर किया? क्यू वाई में। कि फोर्स भी किधर लग रहा था? वाई में। और ये क्या चीज? एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये सब का सब क्वांटिटी क्या कांस्टेंट है? चार्ज बदल सकता है? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने लगा दिया वो चेंज होने वाला नहीं, तुमको सोर्स बदलना पड़ेगा। कहां से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स पे ला रहे हो? ठीक ना? मास नेवर। इनिशियल वेलोसिटी, कोई चीज जाके फिर से अपना वेलोसिटी बदल के आएगा। ने गेंद को फेंका तो क्या बॉल वापस से जाके आएगी? बोले भैया पसंद नहीं आया मुझे, फिर से फेंक दो एक बार। ये चेंज नहीं, ये कांस्टेंट वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू क्या, मैं इसकी जगह कांस्टेंट के लिख सकता हूँ? अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। के इंटू क्या चीज? एक्स स्क्वायर। के क्या है? के कांस्टेंट। इन सबको मिला के कांस्टेंट आया, ठीक ना? इस सबको मिला के क्या लग दिया? कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आया। और ये इक्वेशन होता है पैराबोलिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है? पैराबोलिक इक्वेशन। और देखो, वो जो ग्राफ टर्न हुआ है, ये जो इक्वेशन, ये जो चार्ज निकला है इससे, वो कैसा ट्रैक बना के निकला है? पैराबोलिक ट्रैक। कौन सा ट्रैक बना के निकला है? ये जो पाथ है वो पैराबोलिक ट्रैक है। कौन सा ट्रैक है जल्दी बताइए? पैराबोलिक ट्रैक। सॉरी, कौन सा ट्रैक है जल्दी बताइए? पैराबोलिक ट्रैक। आया समझ में? सो ये पैराबोलिक पाथ बना के इस डिस्कशन में कुछ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको देख, गारंटीड। इसमें क्या क्या आपसे करवा सकता है वो? कभी आपसे डिफ्लेक्शन निकल, कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करवा, एक्स का वैल्यू कभी, सब तमाम चीजें पूछेगा। और सबका बेसिक से ही। इस केस में आपको एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, वो बता देता हूँ। मैंने ऑयल ड्रॉप ही क्यों यूज किया, आपने कुछ और क्यों यूज नहीं कर लिया? थर्मोकोल बॉल ले लेते।
कोई और भी स्फीयर ले लेते हैं। आपने क्यों यूज़ किया? बिकॉज़ वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा दैट इज़ मिलिकन ऑयल ड्रॉप। और मैंने ऐसा बताया भी था, इस बार क्वेश्चन भी करवा रहे थे, आया था ऑयल ड्रॉप का यूज़ किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप, इसलिए वो टर्म आ रहा है बार-बार। समझिए क्वेश्चन क्यों फ्रेम कर रहा है एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि इस टर्म का इस्तेमाल, ये एक्सपेरिमेंट का यूज़ एनसीईआरटी ने 2-3 फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इसलिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप कहीं दिखाई दे दे, ऑयल ड्रॉप का ही चर्चा है। क्या करना है समझ में? एवरी केस इज़ अ क्वेश्चन, डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस को अगर एक साथ आप समराइज़ करके देखो तो एक्सरसाइज़ आपका तेज़ी से बनता है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को इन दोनों चीज़ें? वेरी वेरी स्पेशल केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से उतारिए। डिस्कशन नहीं।
हो गया? बताएं क्या? बढ़े आगे। हम लोगों ने यहाँ पे y का वैल्यू निकाला द टर्म्स ऑफ x। चलो इस रिजल्ट पे कुछ और चर्चा करते हैं। ध्यान देना केस 6 का। y इज इक्वल टू क्या निकला है वैल्यू सर? क्यू ई बाय एम वी नॉट और ऊपर क्या चीज होती है इन टू एक्स स्क्वायर, ये निकला है। अब बताओ ये जो लेंथ है इसका, ये कौन से डायरेक्शन का है? एक्स का या वाई का? एक्स की जगह क्या हम लोग एल लिख सकते हैं क्या? एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई एल का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? एम इंटू, बोलो होगा नहीं हो? एल भी कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है क्योंकि वो लेंथ ऑफ प्लेट। लिख सकते हैं ना यहाँ से? एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? एल। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या लिखेंगे मतलब यहाँ से वाई इज इक्वल टू ई बाय टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे एल स्क्वायर। ऊपर चार्ज और नीचे क्या चीज मास। चार्ज और मास को एक साथ रख लो, ठीक ना। और इन सारी क्वांटिटीज को एक साथ मैंने कर। अब बताना, चार्ज और मास तो फिक्स होता है बट किसी एक पार्टिकल। अब बताओ मुझे समझना अच्छे से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन ऐसे नाम के कुछ पार्टिकल्स ले, सबका चार्ज सेम होता है। इस पे चार्ज क्यू होता है, इस पे चार्ज क्यू होता है, इस पे चार्ज, ठीक ना। और न्यूट्रॉन पे चार्ज भी क्या होता है? टीरियम इसको क्या है? इस पे चार्ज भी क्यू, क्या चार्ज होता है? इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है, मैं बताता हूँ, इट्स 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कंपैरिजन बता, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब को अगर मैं फिक्स कर दूं एक टाइम के लिए, सॉरी मास तो हटा दिया, रियल स्क्वायर टू, चार्ज और मास को हटा दिया। चार्ज और मास को मैंने हटा दिया, चार्ज और मास का तो सबका वैल्यू अलग अलग आएगा, सोच के बताओ। सबका अलग अलग है डेटा, आया यहाँ से। सबका क्यू बाय एम जो निकालेंगे आप वो अलग अलग आएगा, कि सबका चार्ज भी लगभग डिफरेंट है, मतलब तीन का सेम है, फिर मास तो बिल्कुल डिफरेंट है। आया समझ में? चार्ज टू मास को बच्चे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं जल्दी बताइए? स्पेसिफिक चार्ज। अब एक बार बताओ, सबका स्पेसिफिक चार्ज सेम है क्या? सबका डिफरेंट या सेम? और सबका स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट, तो y का वैल्यू भी, तो y इस क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास। बोलो आया नहीं आया? चार्ज टू मास के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज टू मास सबका डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या चार्ज टू मास को हम स्पेसिफिक चार्ज कह देंगे? कौन सा चार्ज कह देंगे? स्पेसिफिक चार्ज। कौन सा चार्ज जल्दी बताइए? स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या डिफ्लेक्शन जो है, ये जो y जो डिफ्लेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन? x का या y का? ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है, वो क्या चार्ज टू मास के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है क्या? चार्ज टू मास का रेशियो बदलेगा तो डिफ्लेक्शन भी बदलेगा। और ये सिंपल शब्दों में कह दूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। y इज डायरेक्टली, क्या सभी को ये बातें समझ में आई? बोलो हाँ या नहीं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जल्दी बताइए? चार्ज टू मास। q इज द चार्ज एंड m इज द मास, डायरेक्टली। तो क्लियर है यहाँ से डिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ सिंपली, ये कर लिया था कॉपी? किसी ने टेंथ क्लास में, सॉरी टेंथ 11th में प्रोजेक्टाइल तो पढ़ा ही होगा।
पढ़ा था क्या? हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था क्या? एक सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल था, एक ग्राउंड टू ग्राउंड था, बोलो हाँ या नहीं? एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल था। जिन नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब बस ध्यान देते रहे हो जाएगा। ये आया यहाँ से। अब सुनो तब कोई, ये चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है, ये केस 6 कर रहे थे। अब सुनो एक चीज और, केस 7 में ध्यान देना सभी कोई प्लीज। अगर ये प्लस चार्ज है और ये कैसा चार्ज जल्दी बताइए, माइनस। ध्यान देना बहुत आसान, अब जल्दी समझ जाओ। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर? मैं एक चार्ज को क्यू को यहां से रिलीज कर रहा हूँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान के चलिए डी है। इस पे चार्ज कैसा है बताइए, प्लस। बताइए किधर वो टर्न होगा, नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है, नीचे। तो चार्ज भी अपना डायरेक्शन बना कैसे टर्न हो जाएगा क्या? इसी को हम लोग क्या प्रोजेक्टाइल कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी बताओ? प्रोजेक्टाइल कहते हैं, बोलो हाँ या नहीं? और क्या ये नीचे जाते वक्त डी डिस्टेंस चला और हाइट ये डिस्टेंस कितना कवर किया, एल? कितना डिस्टेंस कवर किया जल्दी बताओ? डिस्टेंस कवर किया। तो बताओ यहाँ से, इसके जो फॉल डाउन होने का फॉर्मूला होता है, इसके फॉल होने का जो फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल एच बाय जी, ऐसे लिखा जाता है, एच बाय जी। बट एक बात बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है या ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क? तो एक्सेलरेशन किसके द्वारा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा? एक्सेलरेशन किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। वहां पे हाइट एस था, यहाँ पे हाइट कितना है? वेरी गुड, आया समझ में? तो क्या मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच की जगह डी लिख दे क्या? अग्री कर रहे हो, एच का वैल्यू किसके बराबर, डी के बराबर। और जी के जगह क्या मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं? अरे बोलो हाँ या नहीं? बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू, बिकॉज यहाँ से कौन सा फील्ड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या? और इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वर्क करेगा, नीचे या ऊपर? नीचे, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ड्यू टू कौन सा फील्ड जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू कौन सा फील्ड जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक। बोला हाँ या नहीं? और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सारे बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला? टू ई बाय एम। क्या टी की जगह रख देंगे यहाँ से? टी का वैल्यू क्या निकल गया, बोलो सब कोई? ट्वाइस ऑफ टी, और ए ई की जगह क्यू ई बाय एम, और एम किधर चला गया? तो क्या फॉर्मूला बन गया, टू डी एम बाय क्यू ई, तो टाइम ऑफ लाइट। सब कोई, टू डी एम बाय क्या चीज, क्यू क्या है जल्दी बताइए, चार्ज, ई क्या है, एम क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस, हाइट। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से? और अगर आपको एक बार बताना यहाँ से, अगर आपको कोई बोले कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट, एल वाला डिस्टेंस गिवन नहीं, ये डिस्टेंस कौन से डायरेक्शन का हो, एक्स डायरेक्शन। तो क्या सबको समझ में आया? और इसी टर्म को तो याद करो, वो पुरानी बात थे, टीओएफ कहते थे, इसे टाइम ऑफ लाइट कह दिया जाता है। टाइम ऑफ क्या चीज, लाइट। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, ऐसा यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिए, इम्प्लीमेंटेशन, सवाल को लगाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने तुमको शुरू से बोला, सारे केसेस ऐसे करवा दिया जाएगा आप नोटबुक के अंदर, इतना वन स्टॉप सॉल्यूशन तुम देखोगे, तुमको इसी स्पेक्ट्रम के सवाल ही नजर आएंगे पूरे के पूरे पीवाईक्यूज में, जो भी पेपर उठाओ, जो भी बुक सॉल्व करेगा आपको नजर आ जाएगा कॉपी के अंदर, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ऑलरेडी अपने नोट्स में ही पढ़ा। और फिर सवाल लगाने में डायरेक्ट पंच करो आंसर, कोई दिक्कत किसी को? आइडिया लग रहा है? एवरी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन जो है, वो सारे के सारे सवालों से निचोड़ के लाए गए। क्या समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है इसको? चलो ये क्लियर हुआ सब। अब एक और बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन, एक्स। जिन्होंने पढ़ा था वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा था बता देता हूँ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला था वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ लाइट। नहीं पढ़ा, मैं कर रहा हूँ। अब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू कितना, वी नॉट। अरे स्टार्टिंग में ही बताया कितना था, वी नॉट। और टाइम ऑफ लाइट क्या निकाला तुमने? तो बताओ एक्स का वैल्यू यहाँ कितने के बराबर, एल के बराबर। लिख सकते हैं क्या यहाँ पे एक्स, या फिर एक्स की जगह लिख लो एल, इनटू वी नॉट की जगह वी नॉट, और टाइम ऑफ लाइट कितना निकल के आया बोलो, रूट अंडर टू डी एम वाई क्यू ई। या फिर इसको तुम जनरली चाहो तो और एक्स का भी यही वैल्यू लिख सकते हो,
ये ज़रूरी नहीं कि एक्स एल के बराबर हो जाए। अरे बोलो हाँ या ये चाहेगा तो बताओ फॉल डाउन होके आगे भी तो गिर सकता है। ये फॉल डाउन होके आगे और भी तो जा सकता है, बोलो हाँ या नहीं? क्या एक्स फिक्स है क्या? नहीं तो, लेकिन एक्स फिक्स बदल सकता है नहीं, तो क्या उसको रख के हम लोग ले आएँगे अलग? कोई दिक्कत नहीं यहाँ से? आया समझ में? अब कभी के एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछेगा? एक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है? एक्स का रिलेशन मास के साथ कैसा है? एक्स का रिलेशन चार्ज के साथ कैसा है? क्या अब सब निकल जाएगा? इट्स अ आर्टिफिशियल फॉर्मूला। कैसा रिलेशन एक्स और क्यू का? मास के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सिंपल है रील्स। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, ये प्रोजेक्टाइल केस, और इसी प्रोजेक्टाइल को बच्चे वहां पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। कौन सा प्रोजेक्टाइल जल्दी बताइए? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हम लोग, आई होप सो सारे बच्चे जरूर, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रोजेक्टाइल था, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये तो सबको फिगर याद हो। कौन सा प्रोजेक्टाइल जल्दी बताइए यहाँ से? ग्राउंड टू ग्राउंड। ए सेवन अच्छे से समझना, काफी आसान। केस कौन सा हो जाएगा, 8 या 7? 8। कौन सा जल्दी बताइए? ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस याद आया? चलो मैं याद दिला, ग्राउंड टू ग्राउंड कैसा था ये बताओ, क्या था बताओ, प्लस या माइनस? प्लस। और ये वाला क्या जल्दी बोलो? माइनस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। क्या मैं चार्ज को इस तरीके से वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ बाय मेकिंग एंगल समवॉट थीटा विद द एक्स एक्सिस? बोलो हाँ या नहीं? इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर क्या होगा बोलो यहाँ से? वी नॉट कॉस थीटा, और इधर क्या चीज? वी नॉट साइन थीटा। अरे बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ, क्या ये केवल एक्स में जा रहा है? ये कौन से डायरेक्शन में? एक्स में, ये कौन से डायरेक्शन? मतलब अब इसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शंस में आ जाएगी, एक्स में भी, और इनिशियली पहले वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा था? एक्स में। बट ऐसे होते ही ये किस में चलने लगा? एक्स में भी, वाई में भी। अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ से? अब बताओ, इसको इस तरीके से फेंका मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? नीचे। कौन से डायरेक्शन में? तो फोर्स भी कौन से डायरेक्शन? फोर्स भी वाई डायरेक्शन में। अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन भी वाई में, फोर्स में भी वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। बट वेलोसिटी इनिशियल वाला एक्स में भी, और इन सारे केसेस में किस में, केवल किस में था? एक्स में। लेकिन इसमें एक्स में भी, और तो दिस द इनिशियल वेलोसिटी इन कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। क्या वैल्यू है? वी नॉट कॉस थीटा। अरे बोलो हाँ यार। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन अभी कितना है एक्स में, सारे बच्चे? एक्सेलरेशन एक्स में होगा क्या? क्योंकि किस में फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन किस में ही होगा हमेशा, वाई में। तो एक्सेलरेशन एक्स में कितना? 0। तो एक्सेलरेशन वाई में कितना? क्यूई बाय एम। क्यूई बाय, अरे आया नहीं आया? बदलाव कहाँ पे हुआ, केवल बता सकता है कोई बच्चा? क्या यूएक्स में बदलाव हुआ? हाँ। यूएक्स में पहले कितना वेलोसिटी? वी नॉट, लेकिन अब कितना हो गया? वी नॉट कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना था? 0। अब कितना हो गया? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। मैं ये होगा ना, क्यू बाय एम। क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ इन कंपेयरिंग, एक चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन दो मोशंस के साथ किया जाए, कि उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया दो प्लेट्स के बीच में, हॉरिजॉन्टली थ्रो, और एक बार में उसको एक सर्टेन एंगल पे भेजा गया, आउट ऑफ द गिवन फोर क्वांटिटीज व्हिच विल चेंज। आपसे मैं पूछूं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, हाँ या नहीं? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, नहीं? बोलो हाँ या नहीं? और मल्टीपल चॉइस में क्या ये दोनों सही हो जाए? चलो, आया समझ में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया? कि मैंने कहा क्या, कि अगर एक सीधे सीधे पार्टिकल को देखो, तो उनके चार क्वांटिटीज में से किस में बदलाव, चार ऑप्शंस दे दी, और उसमें से तुमको एबीसीडी कर दिया, उसमें मल्टीपल चॉइस। क्या बताओ, एक्स का वेलोसिटी बदल गया, वाई का बदल गया, एक्सेलरेशन बदला क्या? तो दो ऑप्शन सही होंगे, दो ऑप्शन सही नहीं होंगे। क्वेश्चन तो ये आया नहीं आया? अब बताओ, तुम इक्वेशंस एक्स और वाई का लिखोगे, इसका लिखोगे, जल्दी बताए, एक्स का और क्या चीज का, वाई का। थोड़ा सा मैं जगह बना के आपको कोशिश करता हूँ समझाने का, ताकि ये सारे केसेस खत्म हो जाए। सारे बच्चे बताना है यहाँ से, एक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो?
एक्स के लिए इक्वेशन बताओ। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए, एस इक्वल टू बोलो सबको यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए लिख रहे हैं, एक्स के लिए, वाई के लिए? एक्स के लिए। सारे बच्चे डेटा आपके आगे। यहाँ क्या मैं एक्स लिख दूं क्या? यू की जगह क्या लिखेंगे बोलो? वी नॉट कॉस थीटा इनटू क्या चीज, टी। ये लिखेंगे क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स में कितना, पूरा टर्म खत्म हो जाएगा क्या? तो एक्स का वैल्यू कितना, वी नॉट कॉस थीटा इनटू, मैं अकेले ही समझा। अरे बोल हाँ या नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। सिमिलरली वाई का बोलिए तो, वाई का बोलिए तो, इसी को आगे बढ़ा रहे प्लीज, वाई का बोलिए तो, यू नॉट साइन थीटा इनटू टी प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, क्यू ई बाय एम इनटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? क्या टी का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे क्या इसमें? अब जो भी रिजल्ट हो, मैं लिखता हूँ यू नॉट साइन थीटा इनटू टी का ये गंदा सा इक्वेशन रख देंगे क्या यहाँ पे? रख देंगे ऐसे टी, ये आपके हवाले, मैं नहीं कर रहा। क्यू बाय एम इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू उठा के, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो सबको, एक्स बाय वी नॉट कॉस थीटा। आप ये इक्वेशन रख के एक बार फ्रेम, मुझे बेसिक समझाना करना कैसे, क्या सभी को ये बातें समझ में आई या नहीं? बोलो यस और एवरी एस्पेक्ट इज क्लियर। अगर प्रोजेक्टाइल का किसी भी स्पेक्ट्रम का सवाल आता है तो पिक अप कर ले जाओ, कोई एंगल पे फेंक दे, कुछ पे फेंक दे, डजेंट मैटर। क्लियर है? कॉपी दिस 767। चलो सभी को copy। कॉपी करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लोगे आप? आधा घंटा नहीं, 20 मिनट दूंगा। 10-20 में सब एंटर करेंगे फिर से। कहीं दूर नहीं जाना है, ध्यान रखना। कोई बच्चा इधर उधर बौखेगा नहीं, जो आपको ज्यादा जाना है यही स्पेक्ट्रम में आसपास जितनी चीजें हैं, बस। दूर कहीं जाना नहीं है, ध्यान रख लेना। और बाइक वाइक का कोई यूज नहीं करेगा कहीं जाने का। ऑर्गेनिक का कॉपी लेके आए हैं, कल टेक्स्ट किया था, आए हैं? जो बच्चे नहीं आ पाते किसी भी रीजन से, ठीक ना, क्या आप लोग घर पे कंप्लीट कर लेते हो नोट्स अपना?
बिकॉज़ सिंक्रोनाइज़ेशन इज़ रिक्वायर्ड। बिकॉज़ बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर कभी-कभी होता क्या है कि मैं बैक का कोई चीज़ पूछ देता हूँ, तो एवरीथिंग इज़ प्रेज़ेंट देयर, आप जाके उसको कंप्लीट कर लें, ठीक ना? सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। देखो मैं कुछ कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करता। जो है होल एंड सोल अगर मैं वेट भी कर रहा हूँ तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ताकि बच्चा को ये फ़ील ना हो क्लास से कुछ चीज़ कट डाउन हो गया। तो प्लीज़ असेस करके उसको नोट्स आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सऐप पे, आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है पूरा का पूरा लेक्चर। तो प्लीज़ इसको जाके आप कवर करें बेहतर तरीके से। और मुझे इन्फॉर्मेशन हाइड करने का कोई शौक नहीं है। कोई भी बच्चा फ्रीली एक्सेस करना चाह रहा है, दे कैन एक्सेस इट, डज़न्ट मैटर। पढ़ाई चलते रहे। भाई ये एक बात बताओ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बोलना नहीं चाहता। एक कशिश का इशू क्या है भाई? इतना बदतमीजी मेरे को सही नहीं लगता, दैट ये रिकॉर्ड होगा।